ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है अगर हमें साइंटिफिक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, राइट। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे, तो जैसे हम एक एग्जांपल के लिए तो वैल्यू ले लेते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक नंबर्स। तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 5.6 एंड 10 रेज़्ड टू द पावर 5, और जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो नंबर है 6.9। एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10 रेज़्ड टू पावर 8, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो इनकी जो कोफिशिएंट है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.9। ठीक है, और जो इसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है इसको हम आपस में इनकी एक्सपोनेंट वैल्यू को सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 रेज़्ड टू द पावर 8 + 5 = 13। ठीक है, तो ये हो गया 13। अब जब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, ठीक है, तो आपस में अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लेट्स से आ रही है 38.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 13, राइट। अब आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप डेसिमल प्लेस को इधर एक शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3.864। और हमने अगर यहाँ डेसिमल में लेफ्ट शिफ्ट किया, यानी नंबर ये बड़ा था, हमने इसको छोटा कर दिया। अगर इसको नंबर को छोटा कर दिया तो यहाँ पर 10 रेज़्ड टू पावर 1 हम आगे बढ़ा देंगे, तो 10 रेज़्ड टू पावर 14 हो गया। तो ये आपका सम हो गया इन दो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन वैल्यूज का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है। इनके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो उनकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको आपस में सम कर देना है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया 5 + 8 दैट इज़ 13। ठीक है, और कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब हम इसी पे बात करेंगे, इसी पे हम बात करेंगे दूसरी डिवीज़न की, राइट। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हमें इन नंबर को आपस में डिवाइड करना है जब हमें वो साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए। तो हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर है 9.8 10 रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, और अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं, एक और नंबर लेते हैं जिसमें पावर पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो हम आज इसी की बात करते हैं। तो देखिए, एक नंबर है 9.8 एंड 10 रेज़्ड टू पावर -2। अब आप बोलेंगे माइनस वाले को कैसे सॉल्व करते हो, एक हम एग्जांपल ये लेके देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 देन 10 रेज़्ड टू पावर -6। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, इनको हम कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, साथ में 10 रेज़्ड टू पावर -2 प्लस -6, सिंपल आपस में इनको ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू -2 और ये -6 है। तो आपको अलजेब्रा में पता है कि जब हम आपस में इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, लेकिन जब हम इनको आपस में सम करेंगे तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, सो दैट विल बिकम 10 रेज़्ड टू पावर -2 एंड -6। और जो सेम वैल्यू है, जो सेम साइन है, वो आपस में हम उनको ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, लेट्स से 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आ रहा है आपका 24.50, वो आप सिंपली कर सकते हैं। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइन दे विल बी एडेड, सो इट विल बिकम 10 रेज़्ड टू पावर -8। 6 + 2 = 8। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हम अगर इसको सिंप्लीफाई और करना चाहते हैं तो 2.450 10 रेज़्ड टू पावर, यहाँ पर हमने डेसिमल को इधर शिफ्ट किया। अगर हमने इसको इधर शिफ्ट किया तो इस केस में
पॉजिटिव पावर एक बढ़ जाएगी, पॉजिटिव पावर एक बढ़ जाएगी का मतलब क्या है, 10⁻⁻7, ठीक है, 10⁻⁻7। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कैसे हम करेंगे डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न के लिए हम स्क्रीन पे वापस ले लेते हैं। तो आई होप आपको दोनों तरह के मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गए, विद द नेगेटिव पावर और द पॉजिटिव पावर। फंडामेंटल वही रहेगा, लेकिन आपको जब पावर को जब आप सम करेंगे तो तब ध्यान देना है कि पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम उनका एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करते हुए सम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिवीजन की। तो लेट्स से फॉर डिवीजन, ओके। तो डिवीजन के लिए हमने क्या लिया, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल के तौर पे 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 और दूसरा नंबर जो है वो है 5.5 whereas 10⁻, लेट्स से +4, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने प्लस ले लिया। तो इस केस में क्या करेंगे, फिर वही बात, कोफिशिएंट को तो आपस में हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 2.7 डिवाइड बाई 5.5, ठीक है। इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, इन दोनों जो वैल्यू हैं उनको भी आपस में हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। 10⁻³ और 10⁻⁻⁴ दैट इज -4 को डिवाइड कर लेंगे। हम उसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करके लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका रिजल्ट जो है क्या आ जाएगा, 2.7 डिवाइड बाई 5.5, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ + 3 7 बिकॉज ऑफ द सेम साइन -7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 2.7 को 5.5 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया, लेट्स से 4.4909 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। अब यहाँ पर नेगेटिव पावर को अगर हम यहाँ लेना चाहें तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, 4.909। इस केस में आप देखिए हमने नेगेटिव पावर को इधर शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, यानी छोटा नंबर था हमने इसको बड़ा कर दिया। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस नंबर को 10⁻⁻ को हम क्या करेंगे, हम उसको बड़ा कर देंगे। तो इस केस में हमने छोटे नंबर को बड़ा किया तो नंबर बड़ा हो गया। तो इस केस में हम जो 10 की पावर है -7 उसको हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। जब हमने इसको बड़ा किया तो इसको छोटा करेंगे। इसको छोटा करने का मतलब क्या है, 10⁻7 विल बिकम 10⁻−8। आपको पता है 10⁻−8 छोटा है, 10⁻7 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4.909 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−8। तो इस केस में हमने क्या किया, कोफिशिएंट को आपस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया और इनको आपस में क्या कर लिया, ये जो निगेटिव पावर है जब हम उसको ऊपर लेके गए, पॉजिटिव पावर है सॉरी, इसको जब ऊपर लेके गए तो ये निगेटिव पावर हो गई, ठीक है। और आपस में उनको हमने क्या किया, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर लिया। ये आपको अलजेब्रा में पता है कि जब भी हम पॉजिटिव पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो निगेटिव हो जाती है, निगेटिव को ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप अलजेब्रा से ले सकते हैं। बाकी इस तरीके से आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है जब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स